हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि इंटरफेस क्या होता है। ये सारे टॉपिक कवर किए थे क्वार्टरली में। इंटरफेस क्या होता है, तो सारे जो टॉपिक्स हैं इंटरफेस के वो हम कवर कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अगर फिर और कुछ नया हम पढ़ेंगे इंटरफेस के सब बारे में तो हम और वीडियो पढ़ेंगे। बाकी सारे चीज़ तो हम इंटरफेस में कवर कर चुके हैं। तो आज इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्वार्टरली में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Abstract class in क्वार्टरली कि क्वार्टरली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आई थिंक लोग जानते होंगे, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अगर कोई भी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे जावा, पाइथन, जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आई होप कुछ लोगों ने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। और कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, यूज भी करते होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, क्वार्टरली में क्या होती है। तो कुछ नहीं है, सिंपल जैसे जावा में हम पढ़ा होगा आपने, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वहाँ पढ़ा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा यूज करने का तरीका ही सेम है। कहाँ यूज करते हैं, किस केस में यूज करते हैं, सारा कुछ सेम ही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है होता है क्वार्टरली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है abstract class is declared by using abstract ये कीवर्ड होता है। abstract कीवर्ड के बारे में पढ़ा होगा। abstract कीवर्ड यानी कि जो abstract क्लास होती है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, abstract कीवर्ड का यूज करते हुए। abstract क्लास इज डिक्लेयर बाय यूजिंग abstract कीवर्ड। कि जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, जब किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं किसी क्लास को, तो उसके लिए हम पहले हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास can contain both abstract and non-abstract members। यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो उसपे हमें दोनों मेंबर फंक्शन होंगे, दोनों एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेंबर और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर दोनों होंगे। तो वही लिखा हुआ है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसमें
अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होंगे, दोनों होंगे। या तो सारे अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो सारे नॉन अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों, तो दोनों होंगे। यानी कि एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, यानी कि दोनों टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो होगा, वी कैन नॉट create object of an abstract क्लास। यानी कि हम abstract क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट क्या होता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो, एक मिनट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो अब्स्ट्रैक्ट मेंबर जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेंबर, जैसे हमने पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव बॉडी। यानी कि क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन जो होंगे या इस क्लास में उसकी बॉडी नहीं होगी, एंड इट मस्ट बी implemented by derived क्लास। यानी कि जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेंबर होंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होंगे, वो उनमें जो होगा, जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होंगे उनकी बॉडी नहीं होगी। वही एन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव बॉडी एंड इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिराइव्ड क्लास। यानी कि जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होंगे उनकी बॉडी नहीं होगी, और जिस भी क्लास में हम उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट जो भी हमारा डिराइव्ड क्लास में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मस्ट बी इम्प्लीमेंट, वही लिखा हुआ है, एन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव बॉडी इन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड डिराइव्ड क्लास। यानी कि डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो जिस भी चाइल्ड क्लास में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक हम पॉइंट हमने देखा जो भी होंगे हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट देखे। कि हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। यानी किसी क्लास को हम अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसके अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हुए बनाएंगे। एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी कि उसमें दोनों टाइप के होंगे, अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होंगे। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट
नहीं बना सकते। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा था कि abstract member function must cannot have body and it must be implemented by the derived class, यानी कि derived class का ये derived class में implemented करना ही होगा। तो ये कुछ हमने और बेसिक पॉइंट हमने पढ़े थे। abstract class के बारे में हमने पढ़ा कि abstract class क्या होती है और उनके कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे। तो अब हमने एक डेमो बनाते हैं, एक देखते हैं। अब ड्राइव क्लास मतलब हमारा abstract क्लास को बनाते कैसे हैं, सिंटैक्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि abstract क्लास बेसिक पॉइंट कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे कि abstract क्लास के बारे में क्या बेसिक पॉइंट होते हैं, वो कुछ बेसिक पॉइंट हमने देखे और भी हो। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि क्या होती है ड्राइव क्लास। तो आइए हम एक सिंटैक्स देखते हैं कि क्या होता है सिंटैक्स abstract क्लास का। सिंटैक्स क्या होता है abstract, तो ये चीजें हम देखते हैं। आई होप जो मैंने बताया abstract क्लास के बारे में क्या होती है abstract क्लास और बेसिक पॉइंट हमने कुछ देखे। तो अब हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ abstract क्लास। हम abstract क्लास के सिंटैक्स देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट देखे, तो हमने क्या है क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा क्या था कि किसी भी क्लास को अगर हम abstract बनाते हैं तो उसको abstract कीवर्ड का यूज करते हुए बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हमें abstract कीवर्ड, ये हो गया abstract कीवर्ड। फिर क्या होता है यहाँ पे क्लास कीवर्ड। क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास कीवर्ड का यूज करके करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। जब भी क्लास क्रिएट करते हैं तो हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और फिर इसके बाद हम क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम होगा यहाँ पे क्लास नेम हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम ये वह जो भी यहाँ पे हमने लेना होगा, जैसे एक्स क्या होगा इंटीजर, ऐसा भी स्ट्रिंग। तो ये सिंटैक्स होता है। और यहाँ से हमारी बॉडी शुरू हो जाएगी, क्लास बॉडी के अंदर हम अपने, जैसे कि हमने पढ़ा था कि abstract और नॉन abstract मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो सारा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट किया। क्लास, यहाँ पे क्लास नेम हो जाएगा जो सिंटैक्स, ये क्लास कीवर्ड हो जाएगा और ये हमारा abstract कीवर्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ हम abstract कीवर्ड का यूज करते हुए बनाते हैं। ये तो कीवर्ड, ये क्लास कीवर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्लास नेम हो जाएगा और वो फिर इसके बाद पैरामीटर्स जो भी हमारे होंगे वो हम यहाँ देंगे। और क्लास बॉडी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिए देखा, जो भी हमने पढ़ा था कि क्लास कीवर्ड, क्लास का जो abstract क्लास क्रिएट करते हैं उसको abstract कीवर्ड का यूज करके करते हैं। तो हमने देखा ये abstract कीवर्ड का यूज किया जाके फर्स्ट पॉइंट हमारा देखा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ abstract और नॉन abstract मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसको हम बॉडी को नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन है abstract आई, जो कि इंट टाइप की होगी, आई होगी, ये होगी इंट टाइप की, ये हमारा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा abstract मेंबर। ये हो जाएगा abstract मेंबर।
abstract member, abstract member ये प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन पढ़ा था, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। तो अब्स्ट्रैक्ट फन एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। हमने पहले हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किए, फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, हमारे जो अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होगा फन। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्रिएट किया ABC फंक्शन, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन क्या हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन हो गया। हमने पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती है, तो यहाँ पे हमने अब्स्ट्रैक्ट बना दिया। फंक्शन का नेम आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ABC लिखा, आप कुछ भी लिखते हो, व्हाटएवर कुछ भी जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, जैसे कि हमने पढ़ा था। फिर हमने एक क्या बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया फन। यहाँ पे हमने बना दिया XYZ, और यहाँ पे इसकी बॉडी, और यहाँ पे हम प्रिंट एलन यहाँ पे हमने कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और यहाँ पे क्लास बन गया। तो ये देखिए इसमें तो बॉडी है, हमने बॉडी है, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये हो जाएगा नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन। अब फंक्शन या मेंबर फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे कि इसमें बॉडी हमने दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मेंबर फंक्शन है। अब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन क्या करते हैं कि हम उस फंक्शन के आगे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वो अब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि इसमें हमने यूज किया, इस फंक्शन में हमने यूज किया, तो ये अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया। और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बनने से क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की हमारी कोई बॉडी नहीं होती है, तो इसी तरह इसकी बॉडी नहीं होगी। ये क्या है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के होगा। नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की क्या होती है, बॉडी होती है। तो यहाँ पे हमने सीधे बॉडी एक मैसेज प्रिंट कराया है कि नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये हो जाएगा नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो बेसिक पॉइंट हमने पढ़े थे, वो सारे पॉइंट यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि जो भी हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो उसको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए हम करेंगे। फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। फिर क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन करेगी अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, दोनों टाइप के मेंबर फंक्शन को कंटेन करेगी। तो जैसे हम देख भी सकते हैं कि इसमें क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये नॉन अब्स्ट्रैक्ट है, कि दोनों टाइप के फंक्शन को है इसमें क्लास में, और अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंबर या प्रॉपर्टी होगी। तो ये एक छोटा सा डेमोस्ट्रेट एग्जांपल के थ्रू एक डेमोस्ट्रेट किया हमने कि सिंटैक्स समझा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कैसे करते हैं और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हमने समझा कि सिंटैक्स समझा कि सिंटैक्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास।
कि कैसे क्रिएट करते हैं फंक्शन। आई होप ये समझ में आए होंगे जो भी बेसिक पॉइंट हमने पढ़ा था, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, और उसका सिंटैक्स ये समझा था कि अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पे यूज करते हैं यहाँ पे, और ये नॉन अब्स्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने यहाँ पे देखा, और ये अब्स्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे बनाया है। आई होप ये सिंटैक्स समझ में आया होगा कि आपको कैसे क्रिएट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आज की वीडियो में हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा, और उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ा कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, और हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी आज की वीडियो में। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बेसिक चीज समझ में आई होगी। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। अगर फिर कोई डाउट्स है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना है तो कमेंट के थ्रू आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम अपने आप पढ़ाने के तरीके को, अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें, कि और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बाय बाय।